नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी का नया वीडियो यहां पर सामने आया है। योगेश राज का नया वीडियो सामने आया है। बजरंग दल का जिला संयोजक है योगेश राज, उसका ये वीडियो यहां पर सामने आया है। वीडियो में खुद को बेकसूर बता रहा है योगेश राज। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हिंसा के बाद से फरार है योगेश राज, लेकिन यहां पर उसने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके अपने आप को बेकसूर बताया है। जय श्री राम। मैं योगेश राज, जिला संयोजक बजरंग दल बुलंदशहर। जैसा कि आप बुलंदशहर की में हुई स्याना में गौकशी प्रकरण को आप देख रहे होंगे। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन दो घटनाएं घटित हुई थीं। पहली घटना स्याना के नज़दीक गांव महाब में गौकशी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित स्याना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा स्याना थाने में लिखा जा रहा था, तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। तो योगेश राज का यहां पर ये वीडियो हमने आपको सुनवाया। अब न्यूज़ 18 यहां पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य आरोपी योगेश राज ने फिर जारी किया है वीडियो। बार बार योगेश वीडियो जारी कर पुलिस यहां पर तमाशा देख रही है। बेकसूर बताकर सहानुभूति हासिल करना चाहता है योगेश। क्या बुलंदशहर पुलिस योगेश राज को बचा रही है? क्या खास संगठन से जुड़ा होने के चलते पुलिस ढीली पड़ी है? क्या बुलंदशहर के आला पुलिस अधिकारी नहीं चाहते कि योगेश गिरफ्तारी हो? बुलंदशहर पुलिस की बुलंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर न्यूज़ 18 पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बुलंदशहर मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी ओपी सिंह ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बुलंदशहर मामले पर कई एंगल से बातचीत की और कहा है कि इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा गोकशियों को लेकर किया गया है, जिसमें कुछ लोग नामजद हैं, और दूसरी घटना जिसमें हमारी पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें भी कुछ लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि डीजीपी ने इस घटना में किसी बाहरी तत्व और साजिश की बात से इंकार नहीं किया है। डीजीपी ने कहा है कि यह घटना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी साजिश का भी हिस्सा है। ओपी सिंह की माने तो 6 दिसंबर से पहले इस दिन को सुनियोजित ढंग से चुनना ही एक साजिश है। घटना से संबंधित और भी कई खुलासे उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में किए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है। बुलंदशहर की घटना के बाद जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी रिपोर्ट तलब की, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने भी पूरी रिपोर्ट तलब की और लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन से लोग थे और साजिश कहां से शुरू हुई। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं डीजीपी ओपी सिंह साहब। सर, क्या लगता है आपको इस पूरी घटना में? देखिए, अब तक घटना को 48 घंटे हो गए हैं। 3 दिसंबर की यह घटना है और हम लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो गोकशी के ऊपर किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है, और दूसरी घटना जो हमारी पुलिस की ओर से दर्ज हुआ है, जिसमें भी कुछ लोगों को नामजद किया गया और कई लोगों को अज्ञात भर में उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है और हम अब रिवर्स पुलिसिंग में चलेंगे। अभी तक के इनिशियल विश्लेषण से और इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि इसमें कोई बहुत ही
साजिश की बात है जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा की गई है। आफ्टर ऑल ये क्या बात थी कि ये 3 दिसंबर को ही ये घटना हुई? आफ्टर ऑल ये क्यों सोचा जा रहा है कि उसमें गोकसी की घटना हुई? गायों को काटा गया, उनके शव को, उनके मांस को वहां लाया गया और एक जगह एक किसी बाहुल्य क्षेत्र में रखा गया। तो इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे और हमने अपने STF को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये लगा दिया है कि सबसे पहले हमें इस षड्यंत्र का पता लगाना है और इस ओर देखना है कि क्या कारण है कि ये घटना घटी। मात्र इसको लॉ एंड ऑर्डर की घटना समझकर यदि हम उसको श्रग ऑफ कर देंगे तो हम तह तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस तरह की जो गोकशी की घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कौन कौन से तत्व थे, किन किन तत्वों ने इस दिन को चुना है और कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने इस स्थान को चुना है, उनकी क्या रणनीति रही होगी। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों पर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें एक षड्यंत्र का पता चलेगा और मैं समझता हूं कि यही मैं करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री बुलंदशहर हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पूरे मामले की SIT जांच चल रही है, थोड़ा इंतजार करें, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक SIT बनाई है यूपी मुख्यमंत्री जी ने और SIT इसकी डिटेल जांच करिए, सीनियर मोस्ट अफसर इसके अंदर लगे। परंतु इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता उचित है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, जब ये SIT का रिपोर्ट आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलंदशहर कांड पर कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि मामले को संभाल पाने में बड़े अफसर नाकाम रहे हैं। क्या शुरुआत में मामले को हल्के में लिया गया? क्या बड़े अफसर स्थिति को भांप नहीं पाए? क्या मौके पर कम पुलिस फोर्स भेजा गया? आज शाम SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शुरुआती जांच रिपोर्ट यहां पर SIT आज सौंपेगी। तो कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। यहां पर CM जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद खफा है। बुलंदशहर कांड पर कई बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। वाराणसी से बड़ी खबर है। संकट मोचन मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। चिट्ठी के जरिए दी गई है मंदिर को उड़ाने की धमकी। मंदिर के महंत ने पुलिस को यहां पर लिखित शिकायत दी है। प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने यहां पर लिखित शिकायत दी है। महंत के आवास पर यह चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, हम सोमवार को मंदिर गए थे रात में दर्शन करने, तो हमारे यहाँ जो रेगुलर डाक आता है तो वो रात में हमें उपलब्ध कराते हैं। तो उसके साथ एक एनवलप था, सील्ड एनवलप था, डाक से मिला था और उसमें कोई जमदार मियाँ करके और अशोक यादव करके वो रहा। तो वो पत्र रहा, मतलब उसमें कंटेंट यही था कि पहले के जो विस्फोट हुए हैं वो हम ही लोगों ने किया था, आगे भी करेंगे, कुछ इस तरह का था। तो हमें वो पत्र ठीक नहीं लगा। हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया उसी रात, और बाद में अगले दिन उसका जो ओरिजिनल प्रति था हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। चिट्ठी प्राप्त होते ही महंत जी ने उसके कंटेंट्स को शेयर किया सिटी पुलिस के साथ और मेरे संज्ञान में भी लाया। और वाराणसी पुलिस के द्वारा एक CO स्तर के अधिकारी को जांच दिया गया है। इसके समस्त पहलुओं पर जांच करें और जो आपराधिक कृत्य जो बनता है इसका विवेचना भी करें। और साथ में ये भी कहा गया कि एडिशनल SP सिक्योरिटी से इसका मंदिर परिसर का जांच का पुनः आंकलन करें। जो पहले से ही एक सुदृढ़ व्यवस्था है, वहाँ पर चौकी भी है, वहाँ पर टाइम टू टाइम जो सुरक्षा के प्रबंध के कदम उठाए जाते हैं। साथ में अगर कोई आवश्यकता समझें तो इसको और सुदृढ़ करने के दिशा में भी कदम उठाएंगे। बनारस में जो है एक पत्र मिला है, धमकी भरा पत्र मिला है मंदिर उड़ाने को लेकर, कैसे देखते हैं आप? क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे फोर्सेस और हमारी इच्छा शक्ति काफ़ी है हर चीज़ से निपटने के लिए, और हम पूरी तरीके से इस बात को एश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसा प्रयास अगर होगा तो हमारा पुलिस प्रशासन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हर स्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं।
बनारस में जो है एक पत्र मिला है, धमकी भरा पत्र मिला है मंदिर उड़ाने को लेकर, कैसे देखते हैं आप, क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए? हमारे फोर्सेस और हमारी इच्छा शक्ति काफ़ी है हर चीज़ से निपटने के लिए, और हम पूरी तरीके से इस बात को एश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसा प्रयास अगर होगा तो हमारा पुलिस प्रशासन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हर स्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा को एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी के जरिए साल 2006 से बड़ा धमाका करने की धमकी दी गई है। ये चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम जमादार मियां और अशोक यादव बताया है। चिट्ठी मिलने के बाद महंत ने आईजी जोन, एडीजी को, आईबी को और गृह मंत्रालय को सूचना दे दी है और उसके बाद जो चिट्ठी में जो दो नाम थे उनके आधार पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल तफ्तीश शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस साल 2006 में भी संकट मोचन मंदिर समेत कैंट स्टेशन और दशाश्वमेध घाट में धमाके हुए थे और 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो ऐसे में ये जो धमकी भरी चिट्ठी दूसरी मिली है, इसको लेकर जो आईबी है वो अलर्ट है और पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त अब जा रहा है उनकी जो है सघन तलाशी ली जा रही है और कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर खुद एडीजी जोन पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चिट्ठी का जो राज है, जो चिट्ठी है, ये क्या कोई शरारत भरी हरकत है या वाकई इसमें कोई संजीदगी है। फिलहाल प्रशासन पूरी चिट्ठी के बाद अलर्ट मोड पर है और यहां पर संकट मोचन मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। फिर पड़ी बैंक में डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली है। लाखों का कैश लूट ले गए हैं बेखौफ बदमाश। बैंक के अंदर बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की है। शारगुआ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का यह पूरा मामला। बड़ी खबर, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक डकैती की वारदात प्रतापगढ़ में हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने वहां पर डकैती डाली है। बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कब की यह घटना है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी कुछ ही देर पहले की जो है घटना है। प्रतापगढ़ के नए एसपी है और नए एसपी को जो है बदमाशों ने एक बार फिर से जो है चुनौती दिया है। दिन दहाड़े जो है बैंक में जो है आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाला है और लगभग 8,08,000 रुपए जो है लूट कर दिन दहाड़े जो है फरार हो गए हैं। जमकर जो है बैंक के अंदर ही आधे घंटे तक फायरिंग किया है, कर्मचारियों को पीटा है, बंधक बनाया है। फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटकांड की घटना को जो है अंजाम दिया गया है। सूचना मिली है, पुलिस मौके पे पहुंची, लेकिन तब तक जो है बदमाश जो है आराम से जो है फरार हो गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की कानून व्यवस्था पे बड़ा सवालिया निशान जरूर उठता है। इससे पहले भी जो है दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था और जलेसरगंज में ही 6 लाख दिन दहाड़े लूट लिए थे और उस बैंक लूट कांड में 2 बदमाशों का नाम जो आया था, कहीं ना कहीं उनको अभी पुलिस जो है पकड़ने में असफल साबित हुई है और इसी को लेकर जो है बदमाशों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है और ताबड़तोड़ घटनाओं को लेकिन सवाल यहाँ पर क्या है, पिछले कुछ वक्त से प्रतापगढ़ में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कई कप्तान बदल दिए गए, इसका भी कुछ वक्त में कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए, ऐसे में भी कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है, ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं, क्या कह रही है पुलिस? जी मैं अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली जब बैंक में डकैती पड़ी थी तो मुख्यमंत्री ने सीधा जो है निर्देश दिया था, एसटीएफ लगाई गई थी, लखनऊ से टीमें लगाई गई थी जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे थे वो हवाई ही साबित हुए। अगर पिछले बैंक डकैती की बात किया जाए तो सिर्फ उसमें आधा दर्जन जो बदमाश शामिल थे वही पकड़े गए थे। जो मेन 2 अभियुक्त थे उस बैंक से जुड़े हुए हब्बू और सद्दाम, उनके तक पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई। कहीं ना कहीं जो है बराबर जो है प्रतापगढ़ के कप्तान जो है चेंज हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, बदमाश को रोकने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये इसको लेकर जो है बदमाशों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है, बेखौफ होकर गोलीबारी कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, दिन दहाड़े सड़क पर जो है छिनैती कर रहे हैं, रेप की घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस का प्रतापगढ़ में अगर देखा जाए तो कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है। यहाँ पे आईजी जो है कैंप कर रहे हैं, डीआईजी कैंप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट प्रतापगढ़ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
प्रतापगढ़ में अपराध का ग्राफ तो बढ़ी रहा है, यहां पर बड़ी वारदात हुई है। बैंक डकैती की घटना वहां पर आई है सामने। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा कब तक करती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक के अंदर बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की है और बैंक का कैश लूटकर फरार हो गए। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है। बैंक डकैती की वारदात प्रतापगढ़ में हुई है। बड़ी घटना यहां पर प्रतापगढ़ में सामने आई है। तो प्रतापगढ़ में बदमाशों का राज, बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। नए कप्तान अभी आए हैं और कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। नए कप्तान का स्वागत यहां पर किस तरीके से बदमाशों ने एक बैंक डकैती की वारदात को अंजाम देकर किया है, इससे समझ सकते हैं आप। सवाल यहां पर यह, प्रतापगढ़ में बदमाशों का राज है, वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पे उतरी हुई है। लगातार वारदातें, कई कप्तान वहां पर बदल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक इस तरह की स्थितियां खत्म नहीं हो रही हैं। फिर बैंक में डकैती की वारदात हुई है, हथियारबंद बदमाशों ने वहां पर डकैती डाली है। बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। देवरंजन वर्मा की विरासत आगे बढ़ाएंगे क्या नए कप्तान, ये यहां पर समझना होगा। नए कप्तान नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रतापगढ़ में खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल। तो प्रतापगढ़ में बदमाशों का राज वहां पर है। नए कप्तान कानून व्यवस्था को वहां पर नहीं संभाल पा रहे हैं। बैंक डकैती की वारदात वहां पर हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने इस ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया है।